दोस्तों, मैं रोहित सिंह आपके अपने चैनल रोहित सिंह उदार जीके जीएस में स्वागत है। ये मेरा चैनल का नाम है रोहित सिंह उदार जीके जीएस। आज का वीडियो बहुत रोचक, बहुत अच्छा है। भारत के सबसे वीर योद्धा के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। उनके जीवन परिचय क्या किए, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो उस वीर सपूत का नाम है महाराणा प्रताप, जो राजस्थान के थे। बहुत बढ़िया। तो देखिए, इनका नाम क्या था? महाराणा प्रताप सिसोदिया राजपूत। महाराणा प्रताप सिसोदिया, यानी सिसोदिया जो है एक गोत्र होता है, राजपूत का गोत्र होता है। कौन से आप राजपूत हैं? तो ये कौन थे? सिसोदिया राजपूत थे। कौन थे? सिसोदिया राजपूत थे। इसी गोत्र में मेरा शादी हुआ है, सिसोदिया। इसी गोत्र में मेरा शादी हुआ है, सिसोदिया। बहुत उच्च कोटि के राजपूत होते हैं, अच्छे होते हैं, तेजस्वी। देखिए आगे, इनके पिता का नाम उदय सिंह था। राणा के पिता का नाम उदय सिंह था। माता जयवंती बाई, पत्नी का नाम अजबंदे पंवार। ये पंवार क्या है? राजपूत का गोत्र है। ये भी पंवार लोग, पंवार राजपूत का गोत्र है। इनका जन्म 9 मई 1540 में कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। बहुत बढ़िया। कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। अब देखिए, इनका हाइट कितना था महाराणा प्रताप के? तो महाराणा प्रताप के हाइट 7.5 फीट था। 7.5 फीट था, 7.5 फीट। जब ये युद्ध में जाते थे, महाराणा प्रताप जब युद्ध में जाते थे लड़ने के उद्देश्य से, तो कितना वजन लेके जाते थे, क्या पहन के जाते थे? तो जो कवच है, 70 केजी के कवच पहनते थे। कवच, पूरा कवच, ढकने वाला कवच, 70 केजी का आपका कवच था। जूता जो पहनते थे, 10 केजी का जूता था। तलवार था 10 केजी के, 2 तलवार लेके चलते थे। 10 केजी के 2 तलवार था। और जो भाला फेंकते थे और भाला चलाते थे, वो 80 केजी का भाला था। यानी सबसे तो वजन भाला का था, 80 केजी। और जिस घोड़े पे बैठते थे, लगभग कितना हो गया? 300 केजी। महाराणा प्रताप का वजन 1 क्विंटल के आसपास था। उनका वजन 100 किलो था। महाराणा प्रताप के खुद का वजन 100 किलो। यह टोटल हो जाता है 300 केजी भार लेके, वजन लेके जब चेतक पर बैठते थे और रणभूमि की ओर चलते थे। ये चेतक अफगानी नीले कलर का घोड़ा था, बहुत ताकतवर। लोग बोलते हैं कि राणा की एक इशारे पे, माने थोड़ा सा इशारा कर देते या चेतक समझ जाता था। यानी कहने का मतलब चेतक बहुत समझदार था और बहुत शक्तिशाली था और बहुत तेजस्वी था। चेतक के बारे में बहुत कविताएं, बहुत कहानी हैं। आप लोग सर्च करिएगा तो पता चल जाएगा। चेतक के बारे में देखिए क्या कहा गया है। थोड़ा चेतक के बारे में देख लिया जाए। कहाँ है? भस्म उठाकर मिट्टी की, सर हाथी के चढ़ जाता था। राणा तेरा घोड़ा भी राजपूती धर्म निभाता था। राणा तेरा घोड़ा भी राजपूती धर्म निभाता था। यानी कहने का मतलब जैसे तेजस्वी महाराणा प्रताप थे, ठीक उसी प्रकार तेजस्वी उनके घोड़ा चेतक। घोड़ा मत कहिए, नहीं तो महाराणा प्रताप को दुख होगा। महाराणा प्रताप उस समय, उनके समय में घोड़ा कोई नहीं बोलता था, चेतक बोलता था। तो चेतक उन्हीं के जैसा तेजस्वी था। ये हो गया चेतक। अब एक उनका प्रिय हाथी भी था। उनके 2 थे, हाथी घोड़ा। तो एक हाथी था, हाथी का नाम भी मत लीजिए, उसका नाम था राम प्रसाद। तो जो राम प्रसाद क्या प्रताप का बहुत प्रिय था। प्रताप के इशारे पे चलता था। ये दोनों लोग चलते थे।
क्या बोला जाता है शॉर्ट भाषा में या बोलचाल की भाषा में कि आप जिसको ज़्यादा प्रेम स्नेह करिएगा तो रिटर्निंग भी आता है। तो ये दोनों भी प्रताप को बहुत पसंद करते थे, ये दोनों प्रताप को बहुत पसंद करते थे। राम प्रसाद के बहुत बढ़िया किस्सा, बहुत बढ़िया कहानी है राम प्रसाद के बारे में, लेकिन जब युद्ध होता है तब की ये घटना है। आगे पढ़ लेंगे, थोड़ा आगे देखेंगे। प्रताप का जो सेनापति था उसका नाम था हकीम खान सुर। उस समय प्रताप जब हल्दी घाटी के युद्ध जब स्टार्ट होने वाला था तो उस समय 1576 में, तो उस समय महाराणा प्रताप की करंट में सेना 15,000 थी। महाराणा प्रताप की सेना कितना था? 15,000 सैनिक थे अवेलेबल। तो बात आता है अब युद्ध के बारे में। तो उस समय महाराणा प्रताप जब थे 1500 हल्दी घाटी का जब युद्ध हुआ था 1576, उसी के समय पूरे देश में अकबर का मुगलिया साम्राज्य चल रहा था। अकबर पूरे राज्य को, यानी भारत के पूरे राज्य को जीत लिया था और मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया था। यानी अपने जो साम्राज्य होता है कि हम इसी अपना माने पूरा भारत को एक करेंगे और एक ही बनाएंगे, मुग़ल साम्राज्य। तो जितने राजा थे, राजस्थान के, बीकानेर के, जयपुर के और अजमेर के, और हैं, मैप में देख देख के बताएंगे अच्छा से कहाँ कहाँ के राजा थे। मैप में देख के अच्छा से बताएंगे कि कहाँ कहाँ के राजा। यानी कहने का मतलब इंडिया के सब राजा, राजस्थान के सब राजा अकबर के क्या होते हैं, अधीनता स्वीकार कर लिए। अकबर के क्या कर लिए? अधीनता स्वीकार कर लिए कि प्रभु आप ही के अंडर में रहेंगे, खाएंगे पिएंगे। अरे युद्ध कब किया जाता है? हम जब जानते हैं कि उससे हम जीत जाएंगे तब युद्ध किया जाता है। हम जानत नहीं कि आगे वाला भूत बा, मारत मारत बुखार छोड़ा दही, चाहे बहुत मजबूत बा, तो हम क्यों लड़ें? हम जानते हैं कि उससे मजबूत है, मारत मारत धुआं का बार दही, तो हम क्यों लड़ें? मूर्खता है। तो सब राजा माने हार स्वीकार करके उनके चरणों में चले गए अकबर के। लेकिन ये तो प्रताप थे, एक झुकना पसंद नहीं करते थे, बहुत ताकतवर थे, 7.5 फीट था वजन, और इनके सामने दुनिया के कोई भी दुश्मन इनके सामने नहीं आता। ये लाखों के बराबर थे, प्रताप जो थे लाखों के बराबर थे। यही क्या है? सत्य है। यही क्या है? सत्य है। तो अकबर बहुत अप्रोच किया कि जो महाराणा प्रताप है खाली मेरा अधीनता स्वीकार कर लें कि हम आपके अधीन अपना राज्य चलाएंगे, आपके अधीन। लेकिन महाराणा प्रताप को अधीनता कतई क्या था? स्वीकार नहीं था। वो अपना स्वतंत्र राज्य अपने तरीक़ा से चलाना चाहते थे। अकबर बहुत लोगों को भेजा, कम से कम 8 बार उनको भेजा। जैसे कौन कौन गया? मानसिंह, भगवान दास, टडोरमल और बहुत उसके जितना बड़े अच्छे अच्छे मंत्री थे, सैनिक थे, गए कि आप मेरे राजा और मेरे आका कुछ भी कहिए, उसका बात आप मान लीजिए, उसी के अधीनता स्वीकार कर लीजिए, उसी के अंडर में आप चलिए। लेकिन महाराणा प्रताप तो बोले कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उनके अंदर अलग था। लोग बोलते हैं कि अकबर की सेना में दम था। लोग बोलते हैं अकबर के सीना में दम था, राणा के सीने में दम था। समझे? अकबर के सेना में दम था तो राणा के
सीने में दम था। यहाँ पे लोग बोल चाल के भाषा में नहीं बोलते हैं कि यहाँ पे करैया सब कोई के ना होला। हम समर्थन नहीं करते हैं, सबके पास नहीं होता है यहाँ पे ना। कैलसन मैं डरपोक कायर 80% 20% के पास रहता है। मर जी आसान चाहे कुछ भी कर जी आसान, जो माने बहुत नहीं होते हैं गरम दल के नेता टाइप पे। घर में ना देखो एगो दूगो बदमाश निकल जाला सन, आवत बहुत। तो वैसे ही गरम दल के नेता थे। गरम दल के नेता में आंदोलन हुआ था तो नहीं थे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब गरम दल के नेता थे। खून के बदला माने खून, माने जो जिस भाषा में समझेगा हम उसी भाषा में समझाएंगे। जैसे योगी जी उत्तर प्रदेश में जा धरना करब, पत्थर चलीब, जा औकात बा, जा बर्बाद कर दिया, घर उर सब साफ हो जाइए। कहने का मतलब जो जिस भाषा में समझेगा हम उसी भाषा में समझाएंगे। योगी जी का ये क्या है, फंडा है, बा धरना दे बजा रोड पर धरना, बुखार छोड़ा दिया संजीव चल जीवा था। बिहार ना, उत्तर प्रदेश योगी जी का है भाई, बहुत संभल के रहना पड़ता है। देखिए तो अकबर बहुत अप्रोच किया, नहीं माने, तो उसी समय क्या बोले थे महाराणा प्रताप कि माने हम उनको झुकाएंगे, करेंगे, वो करेंगे। अकबर बोला कि अब चलो ये करो वो करो, माने तो बोले बादलों में वो क्षमता कहाँ, बादलों में वो क्षमता कहाँ है जो सूर्य को रोक सके। बादलों में वो क्षमता कहाँ है जो सूर्य को रोक सके। शेर की मार सह सके ऐसे सियार ने जन्म नहीं लिया। शेर की मार सह सके ऐसे सियार ने जन्म नहीं लिया है। सही बात है। अकबर का हाइट छोटा था, 5.5 फीट के आसपास में अकबर था। महाराणा प्रताप कहाँ 7.5 फीट। बहुत ताकतवर, बहुत ताकतवर। और राजस्थान में एक बहुत फेमस गाना है, उसको लोकगीत बोलते हैं, बहुत फेमस राजस्थान में है। एक गाना है बहुत फेमस, क्या है, मेरे मेवाड़ी सरदार नीले घोड़े पे सवार, ऐसा ही है, बहुत अच्छा है। आप लोग सर्च करिएगा यूट्यूब पे, मेरे मेवाड़ी सरकार। इतना बढ़िया है कि हम क्या जाने, हम माने क्या बोलें, बहुत बढ़िया है। तो पता नहीं हमको जो वीर योद्धा होते हैं, जो ताकतवर होते हैं, थोड़ा एटीट्यूड, थोड़ा माने पता नहीं कि हमको वैसे ही लोग पसंद है। जैसे मऊई टाइप पे, मऊगा टाइप पे पसंद नहीं है। भोजपुरी में भी बहुत है, पता नहीं कौन कौन है, हर जगह है, लेकिन पता नहीं हमको वैसे लोग पसंद हैं, थोड़ा अलग एटीट्यूड पे। जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे नेता हमको पसंद है। माने गरम दल हमको पसंद है। जो है वो है, चापलूसी की बात अच्छा नहीं लगता है, चुतियागिरी टाइप बना, जो है वो है। हमको जो पसंद है हम बोल दिए। देखो अब क्या पढ़ा जाए। जब युद्ध अब प्रारंभ हो रहा है, अब युद्ध प्रारंभ हो रहा है, हल्दी घाटी का युद्ध अब स्टार्ट होगा। 18 जून 1576, 18 जून 1576 इस दिन को अब युद्ध अब समाप्त स्टार्ट होगा, हल्दी घाटी का युद्ध। अब देखिए तो अकबर युद्ध में नहीं आया था लड़ने के लिए, क्या पता कि महाराणा प्रताप उसी पर अटैक कर दें। इतना अकबर इतना डरता था कि महाराणा प्रताप के सामने कभी नहीं आया। अकबर इतना डरता था कि महाराणा प्रताप के सामने कभी नहीं आया। इतना बड़ा खौफ, एक खौफ होता है। दुश्मन पीछे से भले वार करे, चाहे छुप के बोले, चाहे कुछ भी बोले, लेकिन सामने से नहीं आ सकता है। वो कभी सामने नहीं आया। तो उसकी दो सेनापति को भेजा, एक बहलोल खां और एक मानसिंह थे। तो जब मानसिंह थे महाराणा प्रताप के चचा के लड़के लगते थे, लेकिन उसके खेमे में और उसके टीम में चले गए थे। होगा तनाव, मोटाव, यही सब। देखिए
तो क्या हुआ था, बहलोल खां सोचा कि हम क्या होता है प्रताप को मार के अपने जो हैं सुल्तान अपने राजा को माने क्या होता है शुभ संदेश सुनाएंगे कि मैंने राणा को मार दिया। और जो है मान सिंह तो बहुत डर के हाथी पर बहुत बैठ के और चारों तरफ से क्या होता है छिप के चुपचाप देख रहे थे, खाली युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे कि मैंने लगे कि हाँ सेनापति है, युद्ध का नेतृत्व कर रहे हैं। हाथी पे बैठे थे, हाथी पे क्या होता है बैठे थे। तो महाराणा प्रताप मान सिंह की ओर चले मारने के उद्देश्य से कि देख पहले क्या होता था, पहले का टारगेट था युद्ध जब होता था तो पहले का टारगेट होता था कि उसके राजा या जो सेनापति है उसको मार दो, युद्ध खत्म। युद्ध का फंडा क्या होता था कि पहले राजा को मार दो और चाहे सेनापति को मार दो, युद्ध मुट्ठी में आ जाता था। युद्ध क्या हो जाता था मुट्ठी में, और सैनिक डर जाते थे और सैनिक समर्पित कर जाते। सैनिक का भाई क्या, जब राज्य खत्म हो गया तो बेचारा सैनिक किसके बल पे और किसके बेस पे लड़े, जो बेस था वो तो गिर गया, हम किसके बेस पे लड़ें। तो उद्देश्य था महाराणा प्रताप के कि क्या होता है मान सिंह को किसी तरह मार देंगे। तो जो चेतक है आगे की ओर बढ़ा, तब बीच में क्या आ गए बहलोल खां। वो सोचे कि प्रताप, मान सिंह बहुत कोशिश किए कि भाग बहलोल भाग, हम तो डर के हाथी पे ऊपर छिपे हुए हैं, पता नहीं कवच वच कैसे बना होना है कि हम छिपे हुए हैं, उसके प्रताप के सामने मत जा, भाग कि मान सिंह बहुत उसको बोले भाग बहलोल भाग, ये साक्षात यमराज है, ये साक्षात क्या है यमराज है, बर्बाद कर देगा तुमको। तब आए महाराणा प्रताप तो मारने के उद्देश्य से मान सिंह के बीच में आ गए। चेतक जंपिंग किया, एक ही तलवार के वार से बहलोल खां और उसके घोड़े दोनों को काट दिए, एक ही तलवार के वार से। इससे जाहिर होता है महाराणा प्रताप कितने ताकतवर थे। बहलोल खां को तलवार के एक ही वार से उसके घोड़ा और उसको दोनों को काट दिए थे, बहलोल खां और उसके घोड़े को महाराणा प्रताप ने। अब बारी आई इसका, तब वीज़ा टिकट कट गया तत्काल। अब दूसरा टिकट अप्लाई किए। अब तो मान सिंह की ओर आगे, मान सिंह की ओर चले। मान सिंह की ओर चले तो जो उनका जो चेतक था वो हाथी की ओर जंपिंग किया, हाथी के ऊपर जंपिंग किया। तो जंपिंग करते समय क्या हुआ था, हाथ पहले युद्ध होता था तो हाथी के जो सूंड है उसमें तलवार लगा दिया जाता था। तो उस हाथी के ऊपर ऐसे जो चेतक छलांग लगाया तो क्या हुआ, हाथी ऐसे किया तो चेतक का एक पैर क्या हुआ कट गया, बेचारा चेतक गवाही। अब कैसे, अब हाथी पे अब जंप मारे चेतक। तो जो हल्दी घाटी के युद्ध में जो नेतृत्व कर रहे थे उनके बहुत बड़े बड़े योद्धा थे। ऐसे तो नेतृत्व एक कर रहा था, कहाँ पे है भाई, हकीम खान सूरी, और उनके जो जैसे ताकतवर थे। और तो वो बोले कि प्रभु आप इस समय निकल जाइए, क्योंकि आपका जो चेतक है तो घायल हो गया, दूसरे घोड़ा का इतना भार लेके सहना बहुत मुश्किल है, आपका जितना भार है और जितना 300 kg सहना बहुत मुश्किल है, आप अभी निकल जाइए, आप सुरक्षित रहेंगे तो मेवाड़ को हम दोबारा क्या होता है ले लेंगे, दोबारा ले लेंगे। अभी है कि आज ही युद्ध करेंगे, अरे आज अधूरा युद्ध हुआ, फिर अगला अरे हमारे पास नहीं है, हम शस्त्रविहीन हो गए। तो क्या हुआ, तो अकबर प्रताप जंगल की ओर निकले। अब वहाँ से युद्ध से भागे निकले कि भाई अब चेतक तो बर्बाद हो गया, अब जंगल की ओर निकले। तो जाते जाते एक नाला पड़ता है, एक नाला पड़ा 28 फीट लंबा गहरा नाला, उसको चेतक ने छलांग मार दिया। ऐसे ही
चेतक डैमेज था, प्लस में छलांग मारा, छलांग मार दिया। कुछ मिनट कुछ समय के बाद चेतक की मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु होती है तो महाराणा प्रताप, बोला जाता है इतिहास में कि महाराणा प्रताप उसी समय बहुत ज़्यादा रोए थे, क्योंकि चेतक को अपने पुत्र से भी ज़्यादा उसको मानते थे, इतना लगाव था चेतक से। तो वो चले गए। तो अब जो उनका एक हाथी था, हाथी के बारे में बोले थे ना, हाथी के बारे में बताएंगे, राम प्रसाद। तो राम प्रसाद अकबर के 8 हाथी को मार दिया था। राम प्रसाद के भी क्या होता है, आगे 2 तलवार लगा हुआ था। राम प्रसाद सबको, सैनिक को बहुत मारा और 8 हाथी अकबर के मारे। तो मान सिंह सोचे कि किस तरह पकड़ा जाए इसको। तो 12-15 हाथी का एक टीम बना के, और जो हाथी के कंट्रोल करता है महावत की महायत, उसको बोला जाता है महावत, उसके माध्यम से किसी तरह क्या होता है, राम प्रसाद को लोग पकड़ लिए और चले गए अकबर के पास। तो अकबर बोला जाने दो, प्रताप को नहीं पकड़ के लाए, चाहे प्रताप हाथ में नहीं है, उसका हाथी तो हाथ में आ गया ना राम प्रसाद के यहाँ, कि राम प्रसाद तो आया ना। तो राम प्रसाद का अकबर ने नाम चेंज कर दिया, क्या रख दिया, पीर रख दिया। कहीं लिखे होंगे हाथी पीर, नाम बदल के अकबर ने पीर रख दिया। क्या पीर रख दिया राम प्रसाद के पीर। अरे मुगल लोग ऐसा क्यों करते थे, नाम चेंज कर देते थे ऐसा, इससे क्या मकसद होता है कि मुस्लिम राष्ट्र है, चाहे मुस्लिम संबंधी समय, जैसे प्रयागराज को इलाहाबाद कर दिए लोग, अयोध्या के फिरोजाबाद लोग कर दिए, और बहुत जगह है ना, मुगल सराय का भी नाम अब चेंज कर दिए थे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो राम प्रसाद को लोग पकड़ के लाए। राम प्रसाद बहुत दुखी था, क्योंकि उसको तो देखना था अपने सरकार को, अपने राजा को, कि मेरे राजा नहीं दिखाई दे रहे हैं। राम प्रसाद बहुत दुखी था, अकबर बोला इसको खिलाओ पिलाओ। राम प्रसाद कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। ऐसे ही चलते चलते राम प्रसाद की मृत्यु 28 दिन में हो गया। अकबर बोला कि अरे यार, हम इसके एक पालतू जानवर को नहीं झुका पाए तो अकबर को हम कैसे झुका पाएंगे। अब अकबर उसी दिन से क्या होता है, हारने के लिए, चाहे हार स्वीकार करने लगा कि बताओ, हम उसके एक जो पालतू जानवर है उसको हम सारा नहीं झुका पाए तो हम प्रताप को कैसे झुका पाएंगे। ऐसे ही वो डरता था बहुत प्रताप से, कैसे झुका पाएंगे। तो वही हल्दी घाटी का युद्ध था। इसमें कितना बोला जाता है, इसमें 12,000 के आसपास में राजपूत लोग मरे थे। तो क्या होता है, जब इतना लोग मर गए, इनके सैनिक ख़त्म हो गए, तो जो जंगल में जब महाराणा प्रताप गए थे तो उनका चेतक भी नहीं था। तो क्या होता है, जंगल में उस समय भील लोग रहते थे। भील एक जनजाति है, प्रजाति है। तो भील लोग आके इनसे बोले कि प्रभु हम आपका साथ देंगे, हम आपके लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। तब इनको महाराणा प्रताप को बहुत क्या हुआ, नहीं होता है, मोटिवेट हुए कि अरे यार हाँ सही बात, लोग समर्थन कर रहे हैं, फिर आक्रमण किया जाए। तो इस चक्कर में थे महाराणा प्रताप कि भाई मेवाड़ को फिर कैप्चर करना है। तो भीलों की एक बहुत बड़ा फौज खड़ा किए। भील लोग आए और अपने सैनिक भी जो बचे थे फिर आए और अपना जो क्या है लास्ट में अपना मेवाड़ जीत लिए। अपना जो लास्ट में क्या होता है, मेवाड़ को पुनः जीत लिए। बोला जाता है कि लोग बोलते हैं कि अकबर कभी जीता नहीं और महाराणा कभी हारे नहीं।
लोग बोलते हैं कि अकबर कभी मेवाड़ जीता नहीं, महाराणा कभी हारे नहीं, यही बोला जाता है। अकबर एक और प्रस्ताव दिया कि हम आपको आधा क्या होता है भारत दे देंगे, आधा भारत दे देंगे, बस हमको मेवाड़ दे दीजिए। एक जिद होता है ना, एक जिद होता है कि हमको मेवाड़ चाहिए, क्योंकि वो जो रूट था मेवाड़ बहुत इम्पोर्टेंट था। उसी की माने नहीं होता है कि एक मेन रूट होता है कि हम उसी रूट पे जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, ये वो मैप भी देखना है ना, मैप में समझ में आएगा बढ़िया से। ये तो बता दिए थे बादलों में वो क्षमता कहाँ जो सूर्य को रोक सके, शेर की मार सह सके, ऐसे सियार ने कभी पैदा ही नहीं लिया। और एक और था, एक महाराणा प्रताप के बारे में एक ये बोला गया है, एक शायरी टाइप है, बहुत अच्छा है कि विश्वास मुझे निजवाड़ी का, विश्वास मुझे निजवाड़ी का, है राजपूत कुल प्राणी का, वह हट सकता वीर नहीं, वह हट सकता वीर नहीं, यदि दूध पिया छत्राणी का। अब उठ जा पंखों में तुम एक हो लाखों में, वीरो हलचल मचा दो तलवारों को साधो आँखों में। एक शायरी ऐसे ही देख रहे थे तो आ रहा था शायरी, अच्छा लगा तो इसको हम लिख लिए, 2-4 बार पढ़ने पे अच्छा लगेगा। विश्वास मुझे निजवाड़ी का है, विश्वास मुझे निजवाड़ी का है, राजपूत कुल प्राणी का, वह हट सकता वीर नहीं, वह हट सकता वीर नहीं, यदि दूध पिया छत्राणी का। अब उठ जा पंखों में तुम एक हो लाखों में, एक हो लाखों में, वीरो हलचल मचा मचा तलवारों को साधो निशाने आँखों में। ऐसे ही है, बहुत बढ़िया है। और सबसे फेमस वो बताए थे जो सॉन्ग, मेरे मेवाड़ी सरकार नीले घोड़े पे सवार, ऐसे ही था ना, बहुत बढ़िया सॉन्ग है। आप लोग देखिएगा तब 9 ऐसे तो लोग क्या होते हैं 9 मई को इनका जयंती है, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। बहुत इंडिया में बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। देखिए महाराणा प्रताप का क्या होता है क्षेत्र, ये आपका राजस्थान है। मैप में देखेंगे यही आपका येलो कलर का जो है राजस्थान है, ये आपका राजस्थान है। ये आपका क्या है राजस्थान। अभी करंट में देखेंगे तो भारत की सबसे बड़े राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, इसकी राजधानी जयपुर है। राजस्थान जिसकी राजधानी जयपुर है, इसकी राजधानी जयपुर है। गुलाबी शहर इसी को बोलते हैं ना, गुलाबी शहर, पिंक सिटी ना। तो देखिए प्रताप, महाराणा प्रताप का मेवाड़ क्षेत्र क्या था, ये था। अभी 4-5 जिला मिल जाएगा, ये था, ये पूरा क्षेत्र महाराणा प्रताप का ही था। इन्हीं के नाम से सिक्का चलता था, इन्हीं के साथ करेंसी चलता था। ये था महाराणा प्रताप का क्षेत्र। देखिए ये था प्रतापगढ़, ये था प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ ना, और 4-5 राज्य जिला मिलेगा। ये उतना ये महाराणा प्रताप का ये क्षेत्र था, इसी पे महाराणा प्रताप राज्य करते थे। ये सब पूरा क्षेत्र समुद्री मार्ग से अकबर का आता पोर्ट होता होगा, माल यहीं पे रुक जाता होगा। कहीं से अब जाएगा, अब कैसे जाएगा बताइए। दिल्ली, यहाँ पर मुगल साम्राज्य का जो राजधानी था दिल्ली था, यहाँ आना है, यहाँ से समुद्री मार्ग है, कैसे शॉर्ट तो ही नहीं पड़ेगा। तो यहीं पे महाराणा प्रताप पड़ जाते थे तो समस्या हो जाता था अकबर को। एक क्षेत्र जो है मेवाड़, चित्तौड़गढ़, इसकी राजधानी चित्तौड़गढ़, मेवाड़,
मेवाड़ के नाम से उस समय ये क्षेत्र जो है प्रसिद्ध था। मेवाड़, राजधानी चित्तौड़गढ़, ये महाराणा प्रताप का एरिया था। महाराणा प्रताप का एरिया था। हल्दी घाटी का युद्ध बहुत विश्व फेमस है। इसमें बहुत लोग मरे थे, कम से कम क्या हम बताएं, 20 हज़ार से भी ज़्यादा लोग मरे थे। लोग बोला जाता है कि आज भी ज़मीन खुदाई किया जाता है तो तलवार निकलता है। जो महाराणा प्रताप के समय जो सिक्का चलता था उनके नाम से वो सिक्का निकलता है। बहुत चीज़ में हल्दी घाटी का युद्ध यही है आपका, यही प्रताप का जीवन परिचय था। अगला वीडियो में किसी और महान व्यक्ति के बारे में देखा जाएगा। एक मेरे और महान व्यक्ति हैं वीर शिवाजी, उनके बारे में कभी बताएंगे। ठीक, जय हिंद।